वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो सीटेट एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो विकास सिरपदाभिमुख सिद्धांत क्या होता है कि जो विकास होगा वह सिर से पैर की ओर चलेगा। कहाँ से? सिर से पैर की ओर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर देखो नकारात्मक पूछा गया है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? नकारात्मक। विकास संशोधन योग्य होता है, तो बिल्कुल सही बात है। विकास केवल शब्द नकारात्मक होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। विकास वंशाक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो यह भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण और अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास क्या होगा? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है। तो यह कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? यह निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दर्शाता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह सिद्धांत दर्शाता है एकीकरण के सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? एकीकरण के सिद्धांत को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौण? तो यहाँ पर वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। जैसे हम बात करेंगे वातावरण की, तब आपका उत्तर क्या हो जाता? तो यह हो जाता गत्यात्मक। लेकिन बात की गई है आनुवंशिकता की, तो आनुवंशिकता क्या होगा? स्थिर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। और यदि हम बात करेंगे वातावरण की, तो कैसा हो जाएगा? गत्यात्मक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। जिसने सी ऑप्शन को टिक किया है उसका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बालक का विकास निर्भर करता है। केवल शब्द तो नकारात्मक होता है, तो केवल ये भी गया और ये भी गया, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के योगफल पे और आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल पे। तो जो बालक का विकास निर्भर करता है वह आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसने ऑप्शन डी को पिक किया है उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन काल में? तो कब होगा? तो यह होता है किशोरावस्था के दौरान। कब होगा? किशोरावस्था के दौरान। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। जो बच्चा होगा उसका जो सामाजिक विकास है वह वास्तव में कब प्रारंभ होता है? तो बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ होता है 9 से 12 वर्ष की उम्र में। कब से? 9 से 12 वर्ष की उम्र, 9 से 12 वर्ष की आयु में। और आपको पता है कि जो बाल्यावस्था की एज होती है वह होती है 6 से 12 वर्ष।
कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक होता है 6 से 9 वर्ष और दूसरा होता है 9 से 12 वर्ष, है ना। जो 6 से 9 वर्ष होता है इसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और जो 9 से 12 होता है इसे हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो जो ये 9 से 12 वर्ष है ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है वह उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऐसा तो नहीं है, ये उद्देश्य तो नहीं होगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, तो उसे नियंत्रित करना भी नहीं है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? कि इसलिए क्योंकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। बच्चे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।